बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और खुश और आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम भी थोड़े से ठीक हैं। कल तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी तो इसलिए लाइव में भी नहीं जा पाए और ना ही ब्लॉग अपलोड कर पाए। और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत खैर मकदम है, कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर पर। और मैं हूँ आपकी कशिश। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये सुबह का वक्त है, तकरीबन बज रहे हैं 6। तो किचन में आ गए थे और कुछ आहट सी लगी तो हमने देखा कि बंदरों का जो है एक बड़ा सा जो है जत्था आया हुआ है। तो हम सबकी अब बंदरों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है और अभी भी वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो बंदर ने बहुत ज़्यादा जो है शदीद तरीके से परेशान कर रखा है। ये कल की क्लिप है और जब बंदर आ जाते हैं तो 1-1.5 महीने जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो बंदरों से मिलने के बाद फिर हमने सोचा कि अब तो भाई चाय की तलब हो रही है, चलो चाय पिया जाए। तो पता है ना कि कल तबीयत नहीं अच्छी थी तो सारा किचन मेरा ऐसे ही पड़ा था, बहुत मैसी था, बहुत मैसी। तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बस फटाफट से किचन को क्लीन करते हैं, चाय बनाते हैं, बर्तन वॉश करते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे का जो भी प्रोसेस होगा। आज नाश्ता भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। बेसन जो होता है उसकी रोटियां तो आज हमने बहुत बनाई होगी। आज हम आपको बताएंगे अपने अंदाज़ में लहसुन और टमाटर और मिर्ची की चटनी और बेसन का पराठा बनाना। तो बेसन का जो पराठा होता है वो बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही लजीज होता है, जिसे आप खा करके बार बार बनाना नाश्ते में पसंद करेंगे। तो बस बहुत सारी बातें हो गई, बहुत बोर कर दिया आपको। चलिए चलते हैं और चल करके बनाते हैं चाय। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन हमारा जो है वो गंदा पड़ा हुआ है। तो इसे हम फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ रात में चाय नहीं पी जाती है, लेकिन जो है कल जो है रात में मेहमान आ गए थे तो फिर हमें चाय बनाई हमने। और फिर उसके बाद से बहुत रात हो गई थी, तकरीबन मेहमान को जाते जाते 10 बज गए। तो इस वजह से जो है फिर बर्तन वॉश करने का दिल नहीं किया और गला बहुत शदीद तरीके से ख़राब हुआ था और हाथ पाँव में दर्द भी बहुत थी, खांसी बहुत आ रही थी। तो बस यही सारी वजूहात थी कि किचन जो है हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ गया। वैसे किचन जो है गंदा छोड़ दो तो ख़ुद को भी बहुत ख़राब लगता है। रात में हम सो भी बहुत जल्दी गए, 10:30 बजे तक हम सो गए थे। फिर रात में मेरी आँख खुली जा कर के, हाँ, 1-1:30 बजे के करीब। फिर जो है हमने पानी वगैरह पिया, प्यास सी महसूस हुई और बस ऐसे ही जो है बंदर आ गया, वॉइस ओवर कर रहे हैं और रोज़ी भाग करके अंदर आ चुकी हैं और मेरा बेटा डंडा लेके खड़ा है क्योंकि हम डिब्बे वगैरह वॉश करवा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है जो है क्या कहते हैं, आप सब आवाज़ सुन ही रहे होंगे। रोज़ी भाग कर अंदर आ गई हैं और मेरा बहुत सारा सामान रखा है, अभी आप आगे क्लिप में देखने को पाएंगे। तो हम सारा सामान रख करके धूप में आ गए थे वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि आप तक ब्लॉग पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। कैसे जान दौड़ा ली हमने। अरे एक मिनट। तो जनाब बहुत देर के बाद फिर इतना ही वॉइस ओवर किया क्योंकि बंदर ने अंदर घुस के हमला बोल दिया था और आज रोज़ी और राजा दोनों ही बाल बाल बचे। और हमने जितना भी सामान बाहर रखा था, मेरी हल्दी, मिर्ची और सेवइयाँ, अभी आगे आप देखने को पाएंगे, वो सारी चीज़ें उन्होंने तहस नहस कर दी। आज उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो खैर चलिए, कम से कम जो है आप जब भी कोई सामान बाहर रखेंगे तो फिर एक डंडा लेके बैठना पड़ेगा बाहर। और सब बैठते भी हैं लेकिन अंदर भी बहुत सारा काम था। तो यहाँ पर जो है बर्तन जो रात वाले थे वो हमने वॉश कर लिए हैं, चाय बन रही है। और हम जो है कल मतलब तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो है हमारी एक दादी हैं जिनके बारे में हमने आपसे पहले भी बताया है और आपने जो है क्या कहते हैं मुस्तफ़ा और हादी को देखा भी होगा। तो मुस्तफ़ा तो भी नानी के घर से आए नहीं है, लेकिन हादी जो है आए हुए हैं। तो आपको आगे हादी जो है बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और चाय देखिए मेरी पक चुकी है बहुत अच्छे तरह से।
तो गरम गरम चाय आप सभी इंजॉय कर लीजिए। और आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक तो मस्ट है। और कुछ लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल को प्रेस नहीं करते हैं, तो प्लीज़ घंटे को टनटना कर तब आप जो है मेरे ब्लॉग को देखना शुरू करिए, जिन लोगों ने घंटे को टनटनाया नहीं है। तो यहाँ पर चाय भी बन चुकी है और बज गए हैं अब 6:30। और आज हमने चाय खूब पकाई क्योंकि कल से मेरे गले में इतनी खराश हो रही थी, तो हमने जो है अदरक और पानी पहले ही चढ़ा दिया था ताकि अदरक का अच्छे से अर्क जो है पानी में उतर सके। और अब तक ये वीडियो आपको पहले ही सुबह में ही मिल गया होता अगर बंदरों ने मेरे घर में हमला ना बोला होता। आप ये समझिए कि उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया, बिगुल बजा दिया था। और जब मेरे पापा गुलेल लेकर ऊपर आए हैं तब उन बंदरों ने जो है क्या कहते हैं यहाँ से जाने की जो है जहमत की, वरना तो वो इस कदर काटने के लिए दौड़ते हैं ना कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। और आज मेरी सेवई रखी थी, वो उन लोगों ने खाया, मेरे मिर्च मसाले सारी चीज़ें मेरी तहस नहस कर दी। और कल जो है हमने आप सबको बहुत मिस किया क्योंकि कल ब्लॉग भी नहीं डाला। और अब ऐसे भी सोचा है कि 1-2 दिन आगा करके तब आप सबको ब्लॉग दिया करेंगे क्योंकि बहुत सारा काम घर का होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बहू मेरी है नहीं, तो सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। तो शूट करना, उसमें नाश्ता बनाना, उसमें बंदर का आ जाना और उस बहुत बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर हम बहुत थक जाते हैं। और आज हम बहुत ज़्यादा थके, मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही थी कि हम बता नहीं सकते। तो चलिए हम चाय वगैरह पीने के बाद से, थोड़ा आराम करने के बाद से फिर हम किचन में आ गए। यहाँ पर हमने 4 प्याज ले करके अच्छे से जो है चॉपर में चॉप कर लिया है। तो अभी हम क्या बनाएंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए यहाँ पर हमने जो है 8 से 10 जवे लहसुन के ले लिए हैं, 3 टमाटर, हरी मिर्च, नमक। और ये देखिए हमारी चटनी जो है तैयार है। तो चलिए सबसे पहले चटनी बनाते हैं। यहाँ पर कड़वा तेल ले लिया है, इसका जो टेस्ट होता है वो तेल में ही अच्छा लगता है। तो तकरीबन हमने 2 प्याज इसके अंदर डाल दी है, जो हमें बिल्कुल भी लाल नहीं करनी है। बस जैसे ही आप तेल में डालेंगे उसके 10 सेकंड के बाद जो आपने चटनी पीस के रखी हुई है, तो आप उस चटनी को जो है 10 सेकंड के बाद इस प्याज में डाल देंगे। और यकीन मानिए चटनी बहुत ही लजीज बनती है। वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह से बनाते होंगे, लेकिन ये रेसिपी उनके लिए है जो इस तरह से नहीं बनाते हैं। तो आप भी बहुत अच्छी चटनी बनाते होंगे तो आप हम मुझे इंस्टा पे जो है अपनी रेसिपीज़ दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर ट्राई करेंगे। चटनी बनाते बनाते मेरे नवाज आज सुबह सुबह उठ के आ गए और आप सबको जो है प्यार दे रहे हैं और आप सबको हाय भी उन्होंने बोला। बस हमने कहा इतनी ज़्यादा किसी मत, तो वरना सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो है परेशान हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा आज हमें आपके यहाँ की चाय पीनी है। तो ये क्रश मिर्च है और चिली फ्लेक्स है और अजवाइन थी और जीरा और धनिया का 1 चम्मच जो है भुना हुआ दरदरा कुटा हुआ पाउडर, हरी मिर्ची थी, धनिया थी, 2 अदद प्याज। तो यहाँ पर हमने एक छोटी वाली कटोरी से मैदा ले लिया है और 1 कटोरा भर के हमने बेसन ले लिया है। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन का पराठा। रोटी शोटी तो आपने बहुत बनाई होगी बेसन की, और कभी पराठा बनाया है तो इस पराठे को बना के देखिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जितना भी सामान लिया था यानी मिर्च, हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा धनिया और प्याज और अजवाइन ज़रूर डालिएगा क्योंकि देखिए अजवाइन आप जो है डालेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और पेट के लिए जो है गैस वगैरह भी नहीं बनती है। तो इसे हमें अच्छे से एक डो मतलब इसका तैयार कर लेना है। तो बस फटाफट से इसका डो जो है तैयार कर लेते हैं। और तबीयत अच्छी नहीं है और आप मतलब ये सब इतना ज़्यादा कि तबीयत भी नहीं अच्छी होती है और आप सब तक की ब्लॉग भी पहुंचाना रहता है। तो बस आज जो है बहुत थक गए। आज सारा किचन हमने मतलब किचन के जितने भी डिब्बे थे वो हमने आधे धुले आधे नहीं, और आधा जो है रह गया काम, वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। तो हमने डो को रख दिया है ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। और चटनी भी हमारी जो है ऑलमोस्ट डन होने वाली है, खूब अच्छे से भून रही है। और ये देखिए हमने इसको रख दिया है, इसको आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और एक तरफ हमने पॉपकॉर्न चढ़ाया था, तो आज मेरा पॉपकॉर्न खाने का दिल कर रहा था, तो हमने कहा चलो पॉपकॉर्न भी बना लेते हैं। और पॉपकॉर्न तो सभी के जो है हर दिल अजीज़ होते हैं। और इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया है
तो ये जब ये फूटते हैं कढ़ाई में तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो डो हमने जो है जो रेस्ट करने के लिए रखा था, उसके बाद हमने गोल गोल रोटी ऐसा ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला, तो हमें इसे बेल लेना है। और जैसे हमारा ये बर्तन खाली होगा, हम इसी नॉन स्टिक में जो है ये पराठा बनाएंगे। और 2-3 रोटी पराठे हमने बेल के रख लिए हैं। आप पराठों के शेप में चौकोर, तिकोना जैसा पराठा बनाना चाहें, तो यहाँ पर हम गोल बना रहे हैं। और आपको इसमें आधे चम्मच इधर से देसी घी लगाना है और पलट करके भी दूसरी तरफ से भी आपको देसी घी लगाना है। और ये जो पराठा होता है ये देसी घी में ही अच्छा लगता है। तो आप जब भी बनाइए इसे तो देसी घी में बनाइएगा, तभी आपको बेसन के पराठों का मज़ा मिल सकेगा। और ये इसके क्योंकि इन पराठों में भी अच्छे खासे मसाले होते हैं, मिर्च, अजवाइन, नमक और धनिया, मिर्च, प्याज वगैरह, तो ये खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी होता है। आप इस तरह से लाजमन बनाइएगा। और अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो मैदे की जगह आप जो घर का गेहूं वाला आटा होता है आप उसको डाल दीजिएगा। तो मैदा तो हमने इसलिए डाल दिया था कि ये थोड़ी बाइंडिंग जो है पराठों की अच्छी रहे। तो आप जो है इसमें गेहूं का आटा जो है मिला सकते हैं। तो और वैसे भी हम जो है अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि मेरा जल्दी से आटा ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरा आटा जो है इतना ख़राब पिस के आया है कि वो शैतान की आंत हो गया, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आइए गरम गरम नाश्ता कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार बेसन का पराठा और बखरी हुई चटनी। तो अब दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया है। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। अब हम सब जो है नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद से हमने बताया था ना कि हमने बहुत सारा काम आज किचन का फैला रखा है, जिसके अंदर हम काम करते करते बहुत थक चुके हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने धूप भी दिखलाने के लिए रख दी हैं। और ये जितनी भी चीज़ें थी बंदरों ने सारी चीज़ें तहस नहस कर दी, सारी चीज़ें। तो आप सोचिए मेरा उन लोगों ने कितना नुकसान किया। जबकि रोज़ी यहीं पर बैठी थी, मेरा बेटा भी यहीं बैठा था, लेकिन बंदर से सभी कोई डरते हैं, क्योंकि वो इस कदर परेशान करते हैं। मतलब अगर उनको ज़रा सा भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो आपको काट खाने के लिए दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कल की क्लिप है। मतलब कल दोपहर में हम चले गए थे, हमने आपको बताया था दादी के घर गए थे। तो ये हमारे हादी हैं, आप सबको हाय कर रहे हैं और आप सबको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो हादी ने जो लोअर पहन रखी है इसीलिए हमने आपको लोअर दिखलाया। हादी कह रहे थे कि मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ इस लोअर में, माशाल्लाह। तो अभी आप आगे जो है हादी की प्यारी प्यारी बातें जो है सुनने को पाएंगे। और हादी बहुत शाय नेचर के हैं, पहले बहुत शर्मा रहे थे। तो हम सब जो है चाय भी पी रहे हैं और हादी की प्यारी 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 बातें भी सुन रहे हैं। तो ये लोअर हम कह रहे थे कि हादी आप मुझे दे दीजिए। तो रोज़ी को हम साथ में ही लेकर के गए थे, क्योंकि अकेले जो है क्या जाते। हमने कहा रोज़ी आप भी चलो साथ में। तो रोज़ी भी सुना रही थी, तो नात वगैरह जो हादी आपको सुनाने वाले हैं। तो अभी आप आगे सुनेंगे हादी की प्यारी सी नात। सुना दीजिए हादी, सुना दो बाबू। आप चुप रहो, सुनाने जा रहा हादी। सुना दीजिए जल्दी से। सुनाइए हादी, फिर आप अपनी वीडियो देखिएगा भी। सुना दीजिए। बाबा हमको गोद में फिर से अल्लाह ने मुझको पैदा किया। अच्छे से फिर से सुनाइए। ठीक से अल्लाह ने हमको पैदा किया क्या बात है। और और मम्मा ने मुझको ताम लिया। बाबा ने कानों में अजान दी। अरे वाह। और अच्छे से सुनाइए ना, जैसे सुनाते हैं आप। फिर सारे लोग देखेंगे, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो आपको देखेंगे, कहेंगे हादी मेरा बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। सब लोग तारीफ करेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे हादी के लिए, सब लोग है ना। देखिए आप इसमें देखिए। चलिए सुनाइए, इधर मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ चलिए सुनाइए। फुप्पी की तरफ देखिए भैया सुनाइए, अब सुना दीजिए। चलिए अच्छा, नहीं सुनाना। पोयम आती है कोई आपको? जल्दी सुना दीजिए। जॉनी जॉनी सुना दीजिए। जोनी जोनी जेट पापा ईटिंग शुगर, ऐसे ईटिंग शुगर नो 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 पापा। नो हाँ, हाथ ऐसे करिए। हाँ सुनाइए। टेन लाई लाइफ नो पापा नो पापा ओपन
open योर माउथ। your mouth. हा हा हा। Ha ha. देखिए हाँ हाँ ये तो हादी की पोयम आपको कैसी लगी सब लोग बताइएगा। लाइक करने के लिए कह रहे हैं सबको, कहिए फुप्पी का चैनल लाइक करिए, कह दीजिए हादी। आप कहेंगे तो सब लोग फटाफट मान जाएंगे मेरी बात, कह दीजिए, कहिए जल्दी कहिए, बहुत कह दीजिए, कह दीजिए। ऐसे तो बोल रहे. हाँ शर्मा जा रहे हैं। हाँ बहुत शर्मा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हादी ने मेरे इतना सब सुना दिया, मेरा बाबू बहुत अच्छा है। ये शाम का वक्त है, हम सब 1.5 घंटे तक वहाँ बैठे थे और उसके बाद घर आ गए। और चाय तो हादी के घर से पी ही आए थे क्योंकि हम सब लंच के बाद गए थे। तो ज़्यादा चाय हम नहीं पीते हैं क्योंकि एसिडिटी होती है और ज़्यादा चाय मुझे पसंद भी नहीं है। बस मौके और तुक के हिसाब से हो गई तो हो गई सुबह और शाम की चाय। तो फिर हमने कुछ भी नहीं शूट किया और डिनर वगैरह हम बना चुके हैं। तकरीबन रात के बज रहे हैं 8। तो हमने यहाँ पर अंडे आलू का सालन बनाया था। ये दिन की दाल रखी थी, दिन में अरहर की दाल बनाया था। तो जनाब आइए आप सब भी खा लीजिए, मटर पुलाव, अंडे आलू का सालन और रोटी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।